नमस्कार मित्रों, देखो आज हम अष्टावक्र गीता का पाठ करेंगे। अष्टावक्र जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे शायद कि अष्टावक्र जी जब राजा जनक जी के दरबार में गए और उन्होंने बंदी को शास्त्रार्थ में हराया, क्योंकि बंदी ने जो अष्टावक्र जी के पिताजी थे उनको शास्त्रार्थ में हराया था। और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि भाई जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा वह जल समाधि ले लेगा। तो अष्टावक्र जी बहुत छोटे थे जब उनके पिता ने जल समाधि ले ली, लेकिन जब वह अष्टावक्र जी बड़े हुए, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अष्टावक्र जी ने बंदी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। तो जनक जी के दरबार में कहा जाता है बहुत से ज्ञानियों को, और जनक जी स्वयं जो हैं मोक्ष के अधिकारी कहे जाते हैं और मुक्त ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं कि जो जीवित अवस्था में ही मुक्त थे। तो जब जनक जी जब अष्टावक्र जी ने बंदी को हरा दिया, तो जनक जी और जो अष्टावक्र के बीच का जो संवाद है उसको अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही मतलब जिस गीता को ये बहुत ही सारगर्भित है, और मतलब मनुष्य के लिए जो इसको समझेगा उसके लिए बहुत ही मोक्ष का साधन मार्ग है। तो देखिए, सबसे पहले जो संवाद है, राजा जनक जी अष्टावक्र से प्रथम 3 प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। तो राजा जनक जी पूछते हैं, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है? पहला प्रश्न पूछते हैं जनक जी कि भाई पुरुष जो है, जो मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, वो आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होगा? दूसरा प्रश्न पूछते हैं, संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है? मतलब कोई भी पुरुष संसार बंधन से, जो ये संसार है, बंधन रूपी संसार है जिसको हम माया से घिरा हुआ मानते हैं, जो ब्रह्म की माया है उससे घिरा हुआ मानते हैं, उससे क्या मुक्त होने का क्या कोई साधन है? अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूट सकते हैं? क्योंकि भाई जिसका जन्म होगा तो वास्तव में चाहे उस बाह्य रूप से कितना भी लगे कि वो बहुत सुख भोग रहा है, तो वास्तविक रूप से संसार, जैसे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि भाई संसार में दुख है, यह बात प्रत्यक्ष है, ये सबको पता है। तो इस दुखमय संसार से कैसे छूटा जा सकता है एवं वैराग्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यह 3 प्रश्न जनक जी ने अष्टावक्र जी से पूछे। तो अष्टावक्र राजा का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को तथा उसके फल को, ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, और मुक्ति के स्वरूप को और उसके कारण को, उसको भेद को मेरे प्रति विस्तार से बताइए। तो मतलब जनक जी ने यह 3 जो मार्ग कि भाई आत्मज्ञान मनुष्य को कैसे हो, दूसरा आत्मज्ञान जो ये बंधन है, जो संसार में बंधन है, इनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं। एक ज्ञानी, एक तो ज्ञानी पुरुष हैं, दूसरे मुमुक्षु, तीसरे अज्ञानी और चौथा मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है और आत्म आनंद करके आनंदित होता है, वही ज्ञानी होता है। तो जो अष्टावक्र जी हैं वो मन में अपने विचार कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि सभी को तो वो विद्या नहीं दी जा सकती ना आत्मज्ञान की। तो अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि भाई 4 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो ज्ञानी होते हैं, एक मुमुक्षु होते हैं, मतलब जो चाहते हैं ज्ञान अर्जित करना, एक होते हैं अज्ञानी, एक होते हैं अज्ञानी जिनको कोई भी ज्ञान नहीं, और एक मूढ़, एक होते हैं मूर्ख, जो मतलब ज्ञान की तो बात ही खत्म है, लेकिन वो समझ भी नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, मूर्ख हैं। तो चारों में से अष्टावक्र जी कह रहे हैं ये राजा कौन से प्रकार के हैं? तो वो कहते हैं भाई राजा ज्ञानी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ज्ञानी होते तो इनको परमानंद का पता होता, कि मोक्ष का साधन पता होता। क्योंकि तो जो संशय विपर्य से रहित है, आत्म आनंद करके आनंदित होता है, वही ज्ञानी होता है। तो इसका मतलब राजा ज्ञानी नहीं है एवं अज्ञानी भी नहीं है, और वास्तव में अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी होते तो ऐसा प्रश्न वो पूछ नहीं सकते थे ना कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। उस जो विपर्य ज्ञान असंभावादि करके युक्त होता है उसका नाम अज्ञान है, परंतु राजा ऐसा भी नहीं। तथा जिसके चित्त में स्वर्गादि फलों की कामनाएं भरी हो, उसका नाम अज्ञानी है। मतलब जो अज्ञानी, उसे भी कहते हैं भाई कि जो ये सोचे कि भाई मैं ये करूँगा तो मैं स्वर्ग जाऊँगा। तो मतलब ज्ञानी किसे कहते हैं? कि ज्ञानी किसको? जिसने मोक्ष का साधन ढूंढ लिया हो, उसको ज्ञानी कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि या विद्या सा विमुक्ति है, मतलब विद्या वही है जो व्यक्ति को मुक्त कर दे। तो ज्ञानी का वास्तविक अर्थ क्या है? ज्ञानी का वास्तविक अर्थ यह है जिसने मुक्त मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसको समझ लिया, यानी ब्रह्म को जानने के मार्ग में जो निरंतर लगा है वो वास्तव में ज्ञानी है। और अज्ञानी क्या है? अज्ञानी क्या है? अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई जो स्वर्ग नरक की बारे में ही विचार करता रहे,
तो वैसे भी जनक जी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है। परंतु ऐसा होता मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि मूढ़ बुद्धि वाला होता तो वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता। और राजा जो जनक जी हैं वो मूढ़ बुद्धि वाले भी नहीं है, क्योंकि भाई अगर किसी के भीतर बुद्धि नहीं है तो कभी भी महान पुरुष को, सज्जनों का सत्कार नहीं करेगा। तो राजा ने अष्टावक्र जी कहा जाता है कि भाई 8 जगहों से उनका शरीर क्या था, मतलब उसमें खराब था, 8 जगहों से दोष था शरीर में। तो कहते हैं कि भाई अगर यह अज्ञानी होता या मूढ़ होता, मूर्ख होता, तो ये कभी भी मुझको साधु संतों, सन्यासियों और अच्छे लोगों का कभी सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसको तो, मूढ़ मनुष्य को तो यही तो ज्ञान नहीं होता कि सम्मान किसका करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। तो फिर बोलते हैं कि वह कभी भी महात्मा को दंडवत प्रणाम नहीं करता, किंतु वह अपनी जाति और धनादिकों को अभिमान में ही मारा जाता। मतलब वो अपने इसी अभिमान में रहता कि मेरे पास धन है और मैं इस जाति का हूँ, मतलब इसी जाति, जैसे मूढ़ उन लोगों को कहा गया है एक तरीके से जो इस भावना से रहते कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ऊंचा हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं ऊंचा हूँ, और मतलब इन भावनाओं से ही जो भरे हुए हैं, और जो अब जब मेरे पास धन है तो मैं इसलिए बहुत बड़ा हो गया। तो इस प्रकार के जो लोगों को अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर मूढ़ होता, क्योंकि राजा है ना, तो अगर राजा पे धन है, राजा तो भाई धन है तो अहंकार होना है, लेकिन ऐसा राजा जिसके पास राज्य भी है लेकिन अहंकार नहीं है, तो वास्तविक रूप से यह मूढ़ भी, मूर्ख भी नहीं है। तो 3 प्रकार अष्टावक्र जी ने जांच लिए कि ना तो ये ज्ञानी है, ना तो ये अज्ञानी है, और ना ये मूर्ख है। तो इसका मतलब क्या है? तो चौथा प्रकार क्या बना? तो इसका मतलब ये कहते हैं कि यह जिज्ञासु है। बस इससे सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु है और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है। और जो जिज्ञासु है ना, वही आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है, उसको ही आत्मविद्या प्रदान की जा सकती है। मतलब सभी को आत्मविद्या प्रदान नहीं की जा सकती ना, लेकिन जो उसके प्रति, जो ब्रह्म के प्रति एकाकार हो गया है, जिसका भाव कि भाई मैं अब ब्रह्म के बिना नहीं, उनको जाने बिना नहीं रह सकता, मेरा मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है, तो ऐसी जिसके भीतर जिज्ञासा है, तो अष्टावक्र जी कहते हैं ऐसे राजा जनक जी, तो इनको ज्ञान दिया जा सकता है। अष्टावक्र जी जनक के प्रति कहते हैं, हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय हैं, उनको तू विष की तरह त्याग दे। मतलब अष्टावक्र जी पहले बोलते हैं कि भाई अगर तुम चाहते हो ना राजा कि तुम मुक्त होने की इच्छा है तुम्हारी, तो जो तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां, जैसे आँख से देखते हो, ठीक है, जो नाक है, नाक से सूंघते हो, ठीक है, और जो जीभ है, जीभ से क्या होता है कि रस का अनुभव होता है। तो मतलब ये ज्ञान इंद्रियां का जो है, इनको तुम 5 विषयों को तू विष की तरह त्याग दे। अब तो बहुत कठिन बात है कि भाई इन विषयों को कैसे त्याग दे। तो इनका विषय का साधारण सा तात्पर्य है कि भाई तो आँख का गुण है ना, लक्षण, ये तो लक्षण देखना है ना आँख का, लेकिन क्या देखना है वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। भाई जीभ का जो भाव है वो तो चखना है ना, स्वाद लेना है ना, लेकिन क्या, किसका स्वाद लेना है? अगर तुम किसी भाई प्राणी को सोचते हो कि इस प्राणी को मार के इसका स्वाद लेना है, तो वह तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें मुक्त होने की अवस्था में ला सकता है। तो कहते हैं भाई तुम ये जो 5 विषय हैं, जो ज्ञानेंद्रियों से तुम लेते हो, उनको त्याग दो, विष की तरह त्याग दो। मतलब ऐसा मत देखने की कोशिश करो जो तुम्हें बंधन में बांध दे। अब हम देखते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि फेसबुक या यूट्यूब या कहीं भी हम रील देखने लगते हैं, सभी, हम आप सभी, तो एक बार देखने लग जाते हैं और उसी में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं। तो हो सकता है कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी देख रहे हो, लेकिन अधिकतर क्या है कि ऐसी चीज़ें हैं जो हम चीज़ें सार्वजनिक जगहों में देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब हम अकेले में हैं तो हमें यूट्यूब या फेसबुक में ऐसी रील्स आ रही है, तो वो क्या वो मुक्ति का रास्ता, मार्ग देगी क्या आपको? तो वही बोलते हैं अष्टावक्र जी, ये जो 5 जो तुम्हारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनसे जो विषय हैं उनको तुम विष की तरह त्याग दो। और जैसे, ठीक है, क्योंकि विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी वित्त को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई ये विषय ऐसे हैं ना, इनको कितना भी तुम भोग लोगे तुम्हें तृप्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इनसे तृप्त हो गया कोई व्यक्ति। आज तुम देख लो कि 90 वर्ष का व्यक्ति भी है, वह भी, उसके भीतर भी वासना है तो वो रहेगी।
मतलब उनसे तृप्ति कोई मार्ग नहीं है, तृप्ति नहीं हो सकती। इनको धीरे-धीरे करके त्यागा ही जा सकता है। और त्यागना कैसे है? गलत जिसका जो कहते हैं कि भई जो गलत है, वास्तव में जो तुम्हें बंधन में बाँध दे, उसका त्याग कर दो। जो तुम्हें बंधन में बाँध दे, उसका त्याग कर दो। ठीक है? वैसे ही इन विषयों को भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिज्ञासु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है। अन्य विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात जो जिज्ञासु है, इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। प्रश्न, अब फिर प्रश्न करते हैं राजा जनक जी, क्योंकि राजा हैं भाई कि विषयों को त्याग देंगे तो मैं अपनी प्रजा का कैसे पालन कर पाऊंगा। तो राजा जनक जी कहते हैं, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता। मैं विषयों को कैसे त्याग दूं? उससे शरीर कैसे जीवित? मैं भोजन ही नहीं करूंगा तो मेरा शरीर क्या जिंदा रह जाएगा? ठीक है। और जितने बड़े बड़े ऋषि राजश्री हुए, उन्होंने इनका त्याग नहीं किया। और मतलब जनक जी कहते हैं भाई कि जितने भी राज ऋषि हुए ना, तो ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। क्यों है सुंदर ग्रंथ? क्योंकि इसमें प्रश्न है जो हर व्यक्ति के मन में आ सकते हैं कि भाई ये क्यों कर दें, इससे क्या होने वाला है। तो ये प्रश्न है, उनका उत्तर है इस ग्रंथ में। तो हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता। और जितने बड़े बड़े ऋषि राजश्री हुए, उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए और भोग भी भोगते रहे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इनको त्यागो? बहुत सुंदर प्रश्न कि भाई जितने भी ऋषि हुए, हमने तो सुना कि सबने इन भोगों को भोगा, लेकिन वह फिर भी मुक्त हो गए। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हो कि इनके विषयों को त्याग दो? तो देखो अष्टावक्र जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, आपका कहना सत्य है एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते, परंतु जो अति आसक्ति है, अर्थात पांचों विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, तुम चीज़ों को समझो, इनको त्यागना नहीं है कि भाई तुम्हें पता है कि भोजन करना तो करोगे तभी तो तुम जीवित रह पाओगे, लेकिन निरंतर भोजन के प्रति ध्यान रखना कि मेरे को शाम को ये भोजन मिल जाए, मेरे को अभी थोड़ी देर बाद मेरे को यहाँ ये भोजन मिल जाए। मतलब उसके प्रति ऐसी आसक्ति मत रखो। क्यों आसक्ति रखोगे ना, तो तुम्हारा चित्त हर समय व्याकुल रहेगा। अगर कोई व्यक्ति हर समय यह सोचने लग जाए कि मेरे को अभी थोड़ी देर में ये खाना है, ये खाना है, तो उसके मन में हर समय व्याकुलता एक बनी रहेगी। और जब तक व्यक्ति व्याकुल है तब तक वह आनंदित नहीं हो सकता। ये है अष्टावक्र जी का कहना। तो मतलब हम सभी के प्रश्नों का उत्तर दे दिया अष्टावक्र जी ने, क्योंकि हम सभी सोचते हैं कि भाई ये पांचों जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके विषयों को कैसे त्याग सकते हैं? हम लोग नहीं त्याग सकते ना। और साधारण जीवन में तो जो व्यक्ति एक साधारण जीवन में है, जिसको अपने ऑफिस भी जाना है, घर में भी रहना है, अपने परिवार के साथ भी रहना है, अपने सगे संबंधियों के साथ भी रहना है, अपने मित्रों के साथ भी रहना है, तो इन विषयों को कैसे त्यागे? तो अष्टावक्र जी इसी का जवाब देते हैं कि ये राजन, आपका कहना सत्य है, स्वरूप के विषय में नहीं त्यागे जाते, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है, अर्थात पांचों विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। इसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। मतलब जो आसक्ति है उसको त्याग दो। मतलब ये तुम्हारे को है कि तुम्हें पता है कि हमारे घर में भोजन है, तो जो भोजन मिले वह हम आनंद से करें, लेकिन अगर हम जो भोजन है हम उसके प्रति व्याकुल नहीं, और हमारे पास जो नहीं है कि मेरे को तो ये मिलना चाहिए था, आज मेरे पास ये नहीं है उपलब्ध, उसमें परेशान रहेंगे, तो वास्तविक रूप से हम अपने को परेशानी करते रहेंगे ना। देखिए आपके घर में जो साधन है, जैसे जो मान लीजिए आपके पास कोई साधन अभी नहीं है, लेकिन आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि काश मेरे पास ये भोजन होता, आज तो कितना आनंद आता, तो वह आपको आनंद नहीं, वो आपको परेशान ही करेगा। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई इसको त्यागने को मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम आंखों से देखना बंद कर दो। आंखों का तो गुण है देखना, वो तो देखेगी, लेकिन आंखों से गलत चीज़ों को देखो मत। प्रयास करो कि तुमसे छूट जाए, क्योंकि अगर उनको देखोगे तो तुम विषय में बंध जाओगे, और जब बंध जाओगे तो आपको सबको पता है इतना कि अगर हम एक बार चीज़ों को गलत चीज़ों में फंस गए तो एक बार फंस ही जाएंगे और उनसे मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप ना होना और उसकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का ना करना, किंतु प्राप्ति काल में उसका दोष दृष्टि और ग्लानि होना और उसके त्याग की इच्छा होनी। मतलब अगर हम कुछ गलत करेंगे ना, तो देखो ये बोल रहा है कि भाई
अगर आपने किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए असत्य बोला, तो वास्तविक रूप से जब आपको अनुभव होगा कि भई ये काम मैंने गलत किया ना, या आप पकड़े जाओगे तो उसके बाद ग्लानि होगी ना। आप जब ग्लानि होगी तो फिर ग्लानि होगी तो मुक्ति कहाँ है उसमें। इसलिए ऐसे काम मत करो ना, इनको त्यागने का प्रयास करो। त्यागने का मतलब है ऐसा नहीं कि इनसे दूरी बना लो, ऐसा है कि इनके प्रति ही सोच विचार अपने मत रखो। भाई धन कमाना कहीं से भी बुरा नहीं है, लेकिन हर समय धन के बारे में ही विचार करना तो गलत है ना। और कहीं से भी धन आ जाए यह सोचना पूरी तरह से गलत है। ठीक है? तो यह सब चीज़ें अष्टावक्र जी कहते हैं बहुत सुंदर रूप से। उनकी असत्य भाषण का किसी के आगे दीन ना होना, इसी का नाम वैराग्य है। और उसके त्याग की इच्छा होनी और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन ना होना, इसी का नाम वैराग्य। और वैराग्य क्या है भाई? कि तुम्हारे को क्या है कि कोई भी साधन के लिए किसी के सामने तुम्हें कमज़ोर ना पड़ना पड़े। मतलब कि अगर हमारे पास जो साधन है ना, जो हमने अपनी मेहनत से कमाए हैं, वह साधन पे हम संतुष्ट हों। लेकिन अगर हम अपने से संतुष्ट नहीं हैं तो हम तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, चापलूसी करेंगे और कई तरह के ऐसे प्रयत्न करेंगे जो हमें विषयों में, बंधनों में बांध देगा। तो वो कहते हैं कि भाई वैराग्य का अर्थ यही है कि जो तुम्हारे विषय है ना, उनको तुमने ऐसे त्याग दिया कि उनके लिए तुम्हें किसी के सामने ना असत्य बोलने की ज़रूरत है, न किसी के सामने झुकने की ज़रूरत है, ना तुम्हें किसी की क्या करने की ज़रूरत है, जिसको कहते हैं कि किसी के सामने ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बिना तो तुम ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए वह इतने आवश्यक नहीं है। जितना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है वह तुम्हें प्राप्त है। लेकिन जब तुम हर चीज़ को अति चाहते हो तो तब तुम्हें क्या होता है? मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे। प्रश्न: हे भगवान, अब जनक जी कहते हैं संसार में नंगे रहने को, भिक्षा मांगकर खाने वाले को लोग वैराग्यवान कहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न कि भाई संसार में जो नंगे रह रहे हैं लोग, भिक्षा मांगकर खाने वाले लोगों को लोग कहते हैं कि ये वैरागी है, वैराग्यवान कहते हैं। और उसमें जड़ भरत आदि के दृष्टांत को देते हैं। जड़ भरत जी की आपने कथा सुनी होगी भागवत में। आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है। तो संसार में तो अष्टावक्र जी कहते हैं संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वे ही नंगे रहने वाले और मांगकर खाने वालों को वैराग्यवान जानते हैं, और नंगों के से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं। परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान होता तो सब पशु और पागल आदि को भी वैराग्यवान कहना चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भाई वस्त्रों से अगर तुम ये बोलो कि किसी के वस्त्र देख के बोल रहे हो कि इसने वस्त्र नहीं पहने इसलिए ये वैराग्यवान है, ये नहीं बोल रहे हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए। ये नहीं बोल रहे हैं अष्टावक्र जी की भाई जो वस्त्र नहीं पहन रहा है वो वैराग्यवान हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी नज़र में ये नहीं होना चाहिए कि तुम देखो किसी को बिना वस्त्र के और किसी के वस्त्र देख के और किसी के ऋषि साधु के वस्त्र देख के कि ये वैराग्यवान है। ये कोई वैराग्य होने का कोई भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि आपको पता ही है, आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, रामायण पढ़ी होगी। तो जो रावण भी जब आया ना तो कैसे वस्त्र पहन के आया, समझ रहे हैं ना। तो वस्त्र से या बिना वस्त्र से आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि ये वैराग्यमान है। कैसे पता चलेगा कि वैराग्यमान है? वो कहते हैं कि ऐसा जो सोचते हैं कि भाई ये नंगे घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये वैराग्यमान है, तो इसका मतलब तो पशु सारे वैरागी हो गए, वो कौन सा कपड़ा पहनते हैं। परंतु तो अष्टावक्र जी कहते हैं यदि मांगकर खाने से ही वैराग्यमान हो जाए तो सब दिन दारिद्र्यों को ही वैराग्यमान कहना चाहिए। मांगकर खाने का ही मतलब नहीं है ना। अगर मांगकर खाने से कोई वैरागी बन रहा है तो तुम देखो कितने लोग मांग रहे हैं तो वो सब वैरागी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और मांगकर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है। यदि कहो कि विचार पूर्वक नंगे रहने वाले का नाम वैराग्यमान है, यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध, क्योंकि विचार के साथ इन वार्ता का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर तम नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी है। वैसे सत्य गुण का कार्य सत्य और मिथ्या का विवेचन रूपी विचार, और तमोगुण का कार्य नंगा रहना। देखिए वर्ष के 12 महीनों में नंगे रहने वालों के शरीर को कष्ट होता है।
सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनके होश बिगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता, और गर्मी और बरसात में मच्छर काट काट खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति वृत्ति दुखाकार बनी रहती है, विचार का मात्र भी नहीं। भाई कहते हैं कि भाई अगर तुम अपने शरीर को कष्ट दोगे ना, तुम मान लो तुमने कह रहे हो कि मैं हमने वस्त्र नहीं पहने, और वस्त्र नहीं पहने और तुम सर्दियों में हर समय सर्दी का अनुभव कर रहे हो, अगर तो तब तुम्हें तुम्हें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्त कैसे होंगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो अपने शरीर पर ही है ना। लेकिन अगर अगर तुम इस स्थिति में हो कि तुम कपड़े पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो, तुम्हें इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम कपड़े नहीं पहन रहे हो और तुम्हें मच्छर काट रहे हो, तुम परेशान रह रहे हो, तो वास्तविक रूप से तुम्हारा वो जो वस्त्र ना पहनना कोई भी फल देने वाला नहीं है। तो यही अष्टावक्र जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्म मैं ही हूँ, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिए शरीर को तपाएगा। जब किसी व्यक्ति ने, आत्मज्ञानी ने यह जान लिया कि जो ईश्वर है वह मेरे ही भीतर है, वह सबके भीतर है, तो वह किसके लिए शरीर को तपाएगा, वो किसी के लिए नहीं तपाएगा। यह अष्टावक्र जी कहते हैं कि भैया जब यह हमें पता चल गया, हमें ज्ञान हो गया कि परमात्मा हम सबके भीतर है, मेरे भीतर भी वही परमात्मा है और दूसरे के भीतर भी वही परमात्मा है, तो जिस परमात्मा के लिए ही शरीर को कष्ट दे रहे हो, जब उस परमात्मा ही का ज्ञान हो गया तो शरीर को कष्ट क्यों दोगे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है, आगे हम कल जारी रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।